तो बिहार और दिल्ली के बाद जो ये शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने इन 5 राज्यों में, ये कह सकते हैं आप एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट ये बीजेपी के लिए है। और ये देखते हुए कि अब आने वाले साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो असम में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जीत पर गाना भी गाया है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। असम में रुझान के हिसाब से देखें तो लग रहा है कि इस बीजेपी बहुमत को ये आंकड़े को पार कर गई है और कुल मिला के खुशी है। जो चेहरे पर देखिए एक सुकून है और बबीता है जो सिंगर भी हैं और आप बीजेपी की वर्कर भी हैं। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, मतलब क्या क्या खुशी है? और बिहू यहाँ का सबसे फेमस सॉन्ग भी है और डांस भी आप लोग करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए आप तो कैसा माहौल है आपको तो पता देख कर पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि असम इस बार परिवर्तन चाहता है और इसलिए हम लोग सब मिलकर आए हैं। और बिहू तो हम लोग का जान है, बिहू हम लोग को चाहिए तो। और इलेक्शन का टाइम है, उस टाइम पे हम लोगों ने एक बिहू का गाना बनाया था सरबादा के लिए, तो वही थोड़ा सा मैं गा देना चाहूंगी। बिल्कुल, गा के सुनाइए। हाँ जी जरूर, हाँ मेरे साथ। हे बीजे हे पीना मोरे हे तीनी तिया खरे ओ कोने का दीवा खिला जुई तो न जले ये पानी ही तू न पामे ओ जिली के हियारे है मजाक। एके लगे 1 2 3 4 बीजेपी बीजेपी घरे घरे जाए बीओपी बीजेपी बीजेपी घरे घरे जाए बीओपी बीजेपी बीजेपी नामे रखे जाए बीओपी बीजेपी बीजेपी एक सऊदी के बाहर दलों के रोल आलिबा दाजी उके साहय रोल बीजेपीर पोहर बिजलिर पोहर लाई वो पानी फुकाय যায় দুধ নয়ন বলিলে খুদা কম্বল ফুয়া যায় বিজেপি আহিছে ওলাই সর্বানন্দ আহিছে ওলাই বিজেপি আহিছে ওলাই সর্বানন্দ আহিছে ওলাই। तो हर्ष और उल्लास की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कोलकाता की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां तृणमूल समर्थक पारंपरिक तरीके से जीत की खुशियां मना रहे हैं। शंख फूंककर और घंटे बजाकर समर्थकों ने नारे लगाए। ब्रह्मप्रकाश दुबे की रिपोर्ट देखिए। আমি এখানে একজন মহিলা, আমি বাবন ব্যানার্জির বাড়িতে থাকি। আমি শঙ্খ বাজাই, সব যত ঠাকুর মন্দিরে ফুলের মালা দেই। আমি কারোর লোক নয়, আমি ঠাকুরের লোক। তোমার বাঁশি আর আমার নপুর ছন্দে বাজে গো প্রেমা মধু চৈতালি রাতে বন চামেলি আকাশে জাগে গো নয়ন মেলি পাহাড়ি আসর ঝুমুর ঝুমুর তোমার বাঁশি আর আমার নপুর রাধার রাঙা পায়ে নপুর ঝুমুর ঝুমুর করে। शंखनाद दीदी के लिए है जो आप बजाए हैं। हम आपको तस्वीरें देखिए, ये लगातार जो परंपरा ये भी आने लगे हैं और घंटे बजने लगे हैं और शंखनाद होने लगा है ममता बनर्जी के घर के बाहर की, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शंखनाद और मंदिर में जो घंटा बजाया जाता है वो घंटा ममता बनर्जी का जो आवास है, पुश्तैनी आवास है, उसके बाहर। हम चारों तरफ का माहौल अगर दिखा दें तो देखिए किस तरह का माहौल है। क्लियर कट रुझानों में बढ़त दिख रही है ममता बनर्जी को। और उसी के बाद आप ये जो शंखनाद हो रहा है ये उसी के लिए है। ये किस लिए शंखनाद? जीतेगा, बिल्कुल, यानी जीत की तरफ है इसलिए शंखनाद। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं बाहर की तो देखा जा सकता है ये किस लिए है? दीदी के जाए के लिए जीतती हुई दिख रही है। हाँ? लग रहा है आपको कि बहुमत मिलेगा? हाँ जीतेंगे। जीत का शंखनाद है, ये जीत का शंखनाद है। ये बिल्कुल
ये जीत का शंखनाद है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मंदिर की तरह घंटा बजाया जा रहा है, शंख बजाया जा रहा है और तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं ममता बनर्जी के आवास के बाहर और समर्थक जो हैं वो जुटने लगे। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें ममता बनर्जी के आवास के बाहर की, हम जिस तरह से आप बाहर देख रहे हैं ये तस्वीरें, आप मुझे बताइए, आप आइए, आप मुझे बताइए ये जीत आखिर किसकी है? ममता बनर्जी के काम की? ऐसा क्या काम किया है ऐसा 5 साल में जो आपको लगता है? दीदी अनेक কাজ করেছে, দিদি উন্নয়ন অনেক জায়গায় করেছে, রাস্তাঘাট বাড়ি রাস্তাঘাট বলে দাও সব রাস্তাঘাট তৈরি করেছে। यानी ये विकास की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है दीदी की। और क्या काम किया आपको लगता है? রাস্তাঘাট তারপর সবকিছু উন্নয়নের জন্য। तो ये बाहर की तस्वीरें हैं ममता बनर्जी के आवास के बाहर की, जो हरीश मुखर्जी मार्ग है जिस पर वो रहती हैं और हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, उसी के बाहर जीत का शंखनाद होना शुरू हो गया है। करण राजेश के साथ प्रकाश दुबे, जी मीडिया, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल में दीदी की ये शानदार वापसी और वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को भी शानदार बताया है। कांग्रेस की ताकत कम हो रही है, बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, ये संदेशा इस चुनाव का मतितार्थ है और इसलिए हम इस नतीजों से खुश हैं। कांग्रेस की ताकत क्यों कम हो रही है, बीजेपी की ताकत क्यों बढ़ रही है, इसके अगर रीजन इसके कारण देंगे तो कांग्रेस जनता से बहुत कट गई है। जिस तरह से राहुल गांधी और उनकी कोठरी और जिस तरह से बात करते रहते हैं वो देश के जनता को बिल्कुल ही पसंद नहीं है और इसलिए वो उसकी लोकप्रियता कम हो रही है। जगह जगह उनके वोट घट रहे हैं और राज्य एक हाथ से एक राज्य निकल रहा है। और दूसरी अभी भी जो आगे चुनाव आएंगे उसमें भी कांग्रेस जहाँ जहाँ है वहाँ से कांग्रेस जाएगी, क्योंकि कांग्रेस वो जनता की नब्ज से अभी बहुत दूर हो गई। और बीजेपी इसलिए बढ़ रही है कि मोदी जी की सरकार एक जनता के नब्ज को भी समझती है, अच्छा काम भी कर रही है और हमारे राज्य की इकाइयाँ भी बहुत ताकत लगाकर अब काम कर रहे हैं। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ हम लोकल लीडरशिप को बढ़ावा देना और लोकल लीडरशिप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर काम करना, यह हम और तेज़ी से करेंगे ताकि उससे फिर पार्टी और एकदम जोरदार प्रदर्शन दिखा सकती है आने वाले दिनों में। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी यहाँ सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरे देश ने स्वीकार किया है और कांग्रेस को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ यह भारत की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार का एक नया अध्याय है और इसी के साथ इन चुनावों में यदि सर्वाधिक दांव पे किसी पार्टी का था तो कांग्रेस का था। तो अब यह दिखाई पड़ रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां भारतीय जनता पार्टी देश के सभी अंचलों, सभी क्षेत्रों, सभी प्रांतों में जनता की स्वीकार्यता प्राप्त करती जा रही है, वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत और गढ़ समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी निरंतर सिमटती जा रही है। दिल्ली बिहार के बाद जो हार की स्थिति अब अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। इस नतीजे से, इस रुझान से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यह चुनाव पुनः उस विचार को पुष्ट कर रहे हैं कि आज की सारी राजनीति भाजपा बनाम शेष की होती जा रही है। कांग्रेस को अपनी नीति पर भी विचार करना होगा, नेतृत्व पर भी विचार करना होगा और कहीं न कहीं ये कांग्रेस के नेतृत्व और उनके परिवार के बारे में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और वहीं चारों राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश इकाइयों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने कहा है कि इस हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व नहीं बल्कि राज्यों के नेता जिम्मेदार हैं। क्या आप मानते हैं राहुल और सोनिया की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है, लीडरशिप पर एक चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं सामने? Where is the national leadership involved in Kerala or West Bengal or Tamil Nadu? The strategy was decided in these states by the state leadership. Of course, it was supported by the national leadership, but the strategy was decided by the state leadership. So they are basically responsible for the success or defeat in that state. एक लास्ट सवाल सर आपसे, आप केरला से बिलोंग करते हैं, क्या स्टेट यूनिट पे कार्रवाई की मांग करेंगे आप?
No. We let the final results come. We will analyze and where it went wrong. The Chief Minister is winning with in his constituency with a big majority. Many ministers against whom they raised allegations are all winning in this election. So we have to finally take an assessment, after the election. सर, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ये एक और कदम है बीजेपी का असम में जो उनकी सरकार बनी. No, even BJP don't believe in that slogan now. Once Modi ji said that, but now they have given up this slogan. Without Congress, there cannot be an India. So they don't believe in Congress Mukt Bharat at all. Prime Minister was leading the BJP campaign in Kerala. They are leading in 2 places. That is where they are. In the Lok Sabha election, they were having lead in 6 places. Now they are having lead in 2 places. So BJP is not doing well, except of course in Assam. हार स्वीकार कर लिया आपने सर, हार स्वीकार कर लिया. वैसे कांग्रेस की पुरानी रवायत रही है कि जब कभी जीत हासिल होती है तो कांग्रेस नेतृत्व को इसका क्रेडिट दे दिया जाता है और जब कभी हार होती है तो प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और कांग्रेस इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है. और वैसे इन विधानसभा चुनावों के नतीजों से एक बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि लेफ्ट के लिए भी है और सीपीएम अब कह रही है कि वो अपनी हार के कारणों पर मंथन करेगा. अब तक जो रुझान है तो उससे तो ये पता चल रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस के ये भारी भरकम आपके शब्दों में जीत है और इसके लिए बधाई. दूसरी बात यह है कि हम वामपंथी के लिए एक और झटका है और हमें इसके चर्चा करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, हमें कहाँ गलती हुई और क्यों हम लोगों के रुझान समझ नहीं पाए. तो कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बहुत बड़ा सबक इन विधानसभा चुनाव के नतीजों से और मई का महीना हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए कम से कम लकी साबित होता है. 2 साल पहले मोदी सरकार ने शानदार जीत हासिल की थी लोकसभा चुनावों में और अब जो ये नतीजे आए हैं वो भी उत्साहवर्धक हैं बीजेपी के लिए.